हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह, बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। अभी कुछ महीने में थर्ड ईयर हो जाऊंगा, बात अलग है। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं पालमपुर के वेटनरी कॉलेज के लिए, जो जीसी नेगी कॉलेज है, उसके बारे में बात करने वाले कि उसका काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, कि आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा कि ऑनलाइन ही हो जाएगा, फीस कब देनी पड़ेगी, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन है। हालांकि आप जैसे कि देख सकते हैं पिछले साल का नोटिफिकेशन है, तो रूल एंड रेगुलेशन वही रहने वाले हैं इस साल, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन मैं ढूंढा, मुझे मिला नहीं। तो मैं पिछले साल की नोटिफिकेशन में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, और कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल की कमेंट कर रहे थे कि भैया काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, तो उनके एक बस रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा कि ये प्रोसीजर ऐसे ऐसे होता है, आपको ये रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन निकलेगा कि नीट के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप एलिजिबल हैं। तो मैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं हालांकि ऊपर ऊपर से रफली रफली एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको अगर दिक्कत परेशानी है कि पूरा जानना है नोटिफिकेशन प्रोसेस, तो आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट दी जाएगी कि ये डेट है और ये वेन्यू, जैसे कि लास्ट ईयर डेट और वेन्यू क्या था आपका, देखिए आपका पालमपुर कॉलेज था, डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज था, वेटनरी एंड एनिमल साइंस ये था, उसका डेट दी 26 सितंबर उसकी डेट दी गई थी, और वेन्यू कॉलेज ही था, डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज वेटनरी कॉलेज वही था। तो इस साल भी यही वेन्यू रहने वाला है। डेट में चेंज, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सब कुछ वेन्यू वही रहने वाला है, ठीक है। और उसमें भी लिखा गया कि अकेडमिक ईयर है तो आर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस 1 फॉर एडमिशन इन टू बीबीएससी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम ऑन द डेट टाइम वेन्यू। तो ऐसा एक नोटिफिकेशन आपको इस साल में मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिलहाल के लिए आपको जानना है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो उसके नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानते तो इट मे भी हो सकता है कि आपका पैसा फोरफिट हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, आपको रैंक होते हुए भी आपको एडमिशन ना मिले। कुछ 3 पेज का पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं पॉज करके, हालांकि इस वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल द कैंडिडेट एज पर द एनेक्सर टू रिपोर्ट इन पर्सन फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। तो आपको पहले मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, नहीं, आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, बिना जाए काउंसलिंग नहीं होने वाली, ठीक है। और कहाँ जाना पड़ेगा, जो वेन्यू है वहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर जीसी नेगी वेटनरी कॉलेज पर जाना ही पड़ेगा ऑन दैट डेट, और 11 बजे से पहले जाना पड़ेगा। इस बार भी 11 बजे से पहले ही होगा। अगर 11 बजे के बाद जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपका पूरा पैसा फोरफिट हो जाएगा। जैसे लिखा भी है कि मार्क हिज और अटेंडेंस इन द अटेंडेंस सीट, अगर अटेंडेंस मार्क करना है आपको, अदरवाइज द कैंडिडेट शैल नॉट बी इंटरटेन हु फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेलेक्टेड इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस 1 शैल हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीस एंड गेट हरसेल्फ हिमसेल्फ रजिस्टर्ड बिफोर 4, मतलब आपको 4 बजे से पहले सारा पैसा देना पड़ेगा। मतलब आप 11 बजे जाते हैं, आपको 12 बजे ही आपका नंबर आ जाता है, आपको एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपको 4 बजे तक मौका दिया जाएगा, 4 बजे तक फीस का पेमेंट कहीं से अरेंज करके आप फीस दे सके। 4 बजे के बाद देते हैं तो उसका मान्य नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी कॉलेज नहीं लेगा, तो आपकी सीट फ्री हो जाएगी, मतलब फिर से वैकेंट हो जाएगी। तो आपका कितना भी अच्छा रैंक रहे तो आपको 4 बजे से पहले पैसा देना होगा वहाँ पर। हम दूसरा पढ़ते हैं, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 प्रोग्राम विल बी मेड फर्स्ट टू ऑल कैटेगरी सीट एक्सेप्ट सेल्फ फाइनेंस, मतलब पहले जो फ्री सीट वाले होते हैं उनका कार्यक्रम बनाया जाएगा, फिर जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीटें हैं जिसे पेमेंट सीट पर कहा जाता है, हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोले, उसके बाद सेम डेट पे दिन के आखिरी में उसका काउंसलिंग होगा। इसमें लिखा जाता है सीट एट द एंड ऑफ द सेम डे। तीसरा, एडमिशन अंडर द स्पोर्ट करिकुलम, मतलब स्पोर्ट का आपका स्पोर्ट कैटेगरी है, करिकुलम है, सब कैटेगरी है, विल बी गवर्न एज पर द क्राइटेरिया मेंशन इन एनेक्सर 1। अगर आपकी सब कैटेगरी है या फिर आप स्पोर्ट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो उसके हिसाब से जो एनेक्सर में प्रोसेस दिया गया था उसके हिसाब से एडमिशन होगा। फॉर द प्रोसेस ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैंडिडेट शैल हैव टू शो एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स 10-12 आपका होना चाहिए, आय जाति आय निवास होना चाहिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपका जीसी डॉक्टर जीसी नेगी वाले का। और उसके साथ साथ आपका फोटो सब कुछ लेके जाना है, जिसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, और ऑल्सो सबमिट द काउंसलिंग परफॉर्मा, जो मैंने बताया ना काउंसलिंग परफॉर्मा, वो होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए टू बी डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके लेके जाएंगे आप। 2 कॉपीज ऑफ हिज और हर फोटोग्राफ, आपके पास 2 फोटो एटलीस्ट मिनिमम सिर्फ 2 फोटो होनी चाहिए, और जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके एक्स्ट्रा पेयर बनवा सकते हैं आप, एक्स्ट्रा पेयर जरूर लेके जाएं, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 लेके जाना है आपको। फिर तो आगे जैसे आगे देखते हैं कि अगर एडमिशन के टाइम पे अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई अगर दिक्कत पाई गई कि आप फेक बनवा के लाए हैं, या पर आपका आपने फॉर्म में कुछ और फिल किया है लेकिन डॉक्यूमेंट कुछ और है, तो आपका पैसा फोरफिट हो जाएगा और आपको एडमिशन से डिबार कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने। पांचवा क्या कहता है, द कैंडिडेट ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ द एडमिशन सीट थ्रू द काउंसलिंग, आपका एडमिशन प्रोसेस 1 जो है
शैल हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीस एंड अदर चार्जेस एक्सेप्ट हॉस्टल, मतलब सारे फीस देना है एक्सेप्ट हॉस्टल चार्ज बाद में दे सकते हैं, सेम दिन देना है काउंसलिंग के लिए और डॉक्टर ऑफिस रजिस्ट्रेशन वेटनरी, ये सब चीज़ें 4 बजे से पहले देना, मैंने बताया। आपका अकाउंट नंबर दिया है पालमपुर, अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं @SBI, और इंटरनेट बैंकिंग भी है, थ्रू नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो छठवां पॉइंट कहता है इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज कंसील्ड और एनी सर्टिफिकेशन डिग्री तो फाउंड विद फॉल्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन शुड बी फॉरफिटेड। मतलब वही कि मैंने जो बताया कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का आपका ऊपर नीचे रहा या कोई डॉक्यूमेंट अपने फर्जी रहे तो आपका एडमिशन फॉरफिट कर दिया जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा। हम अगला बढ़ते 7वां, तो कैंडिडेट बिलोंग टू द EWS से बिलोंग करता है तो उसके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, और जाति जो जाति हो तो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, साथ में आय भी होना चाहिए, अब बिलो 4 लाख होना चाहिए। बिलो 4 लाख से अगर आपका ज़्यादा है तो आप EWS में काउंट नहीं होंगे। तो ये उसका है अलग से, मतलब कहीं कहीं देखिए क्या होता है ना कि मतलब अदर स्टेट में कहीं कहीं 3.5 लाख का होता है, 2 लाख का होता है, तो लेकिन कहीं कहीं 5 लाख का भी होता है, 6 लाख का था, लेकिन वो 6 लाख का बनवाएगा EWS, वो EWS में काउंट ही नहीं होगा इस सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो 4 लाख के अंदर ही बनवाना है। एक कैंडिडेट फेल टू अटेंड BSc हॉर्टिकल्चर 11 बजे से पहले अगर नहीं पहुंच पाता तो कैंसिल, उसका एडमिशन उसका काउंसलिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको 11 बजे से पहले पहुंच जाना है। अगर इस बार के नोटिफिकेशन में अगर 9 बजे आता है तो 9 बजे से पहले पहुंच जाना है आपको, जो भी टाइम आएगा उससे पहले पहुंचना। अगर दुआसू जैसा नहीं है कि दुआसू में अगर 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा लेट है तब भी हो जाएगा, नहीं। और यहाँ पर जो पालमपुर में है, पालमपुर में अगर लेट पहुँचेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोविजनल कंटेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, it is compulsory for each student, for every parent to submit online undertaking anti ragging। आपको एंटी रैगिंग का ऑनलाइन अंडरटेकिंग पहले देना पड़ेगा और वो एडमिशन से पहले देना पड़ेगा, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एडमिशन 1 प्रोग्राम, हाउएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ खास नहीं है। 11वां पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। कॉपीज ऑफ एवर फॉरवर्डेड टू द फॉर द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एवर एक्शन। तो हालांकि कुछ नीचे वाला नहीं है, आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा, लेकिन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको भी। लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन ये पॉइंट सेकंड वाला था, मैंने दिखाया आपको, जो 11 पॉइंट्स आपके हैं, ये 11 पॉइंट्स ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा आप सारे आराम, इस बार भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आराम से उसको पढ़िएगा। एक एक नोटिफिकेशन को कोई भी ऐसे मजाक में मत लीजिएगा, नोटिफिकेशन आराम से पढ़ना, एंड तक पढ़ना है और उसके हिसाब से काम करना है आपको। और होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट जो पालमपुर अपनी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर डिटेल वीडियोज़ एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।